आपको सब जानकारी है कि जो मेरा जिलानुसार 3 दिन का जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें आज सिरसा जिले का 3 विधानसभाओं का 3 दिन का कार्यक्रम। आज पहला जो दिन था, जो हमारे जो कालांवाली विधानसभा के 3 गांव का कार्यक्रम हुआ है। पहले कार्यक्रम खैरे का और दूसरा था हमारा बड़ागुड़ा, तीसरा भी का कालांवाली। तीनों कार्यक्रम करने के बाद कल से फिर डबवाली विधानसभा और उसके बाद रानिया विधानसभा, तो ऐसे 2 दिन के कार्यक्रम और होंगे। उसमें सब लोगों ने, हम भी उनसे पूछते हैं कि आखिर सरकार के कामों के बारे में उनका विचार क्या है, और फिर उनकी जो समस्याएं होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, वो वर्बली भी बातचीत होती है, उनसे मौखिक तौर पर भी वो बताते हैं, और उनकी जो लिखी हुई शिकायतें हैं वो भी हम सर लेते हैं। तो हर गांव में लगभग 200-250 लोगों की ओर से ये एप्लीकेशन मिलती हैं। एक एप्लीकेशन का हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर और एसपी, वो सब अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं। बाकी जो प्रदेश स्तर की ऐसे डिपार्टमेंट्स की होती हैं, उनको हम चंडीगढ़ ले जा करके उस पर कार्रवाई करवाते हैं। आज 2 स्थानों के ऊपर, एक जगह 4 स्थानों का लगभग 16.5 करोड़ की, और दूसरी जगह कोई 10 या 11 शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। उन सब का राशि 47 करोड़, तो 47 और 16 इस प्रकार से 63 करोड़ रुपए का दोनों स्थानों के ऊपर किए हैं। लेकिन ये कल और परसों हर स्थान पर रहेंगे। ऐसे 46 प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास या उद्घाटन होना है, और ये 200 करोड़ के आसपास ही पहुंचेगा। सर, अब तक जितने जनसंवाद कार्यक्रम सर आपने किए हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं लोगों को? सर, समस्या क्या हो रही है? खास समस्या जो देखिए, अलग अलग स्थानों की कुछ समस्याएं, कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स में खास करके जैसे विद्यालय हैं, उनकी अपग्रेडेशन का ये विषय आता है, या खेल के नाते उनको कहीं स्टेडियम चाहिए। कहीं कहीं नशे को लेकर के भी जो समस्या आई है कि नशा बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए कोई रोकथाम की जाए। पानी को लेकर के, घर का पानी है उसको लेकर के खास विषय आया। पीने के पानी की जो सप्लाई है, नहरी पानी खास करके, उसके वाटर वर्क्स वगैरह, तो ऐसी रूटीन की जो समस्या है वो ज़्यादा हैं। कोई बहुत ऐसी समस्या ध्यान में आई हो जिसके कारण से लोग बहुत पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि लोग उसकी बजाय जो सरकार की सेवाएं हैं उनसे संतुष्ट ज़्यादा नज़र आए। जैसे खास करके नौकरियों में हैं, फिर आयुष्मान का बहुत बड़ी संतुष्टि लोगों को है। तो इस प्रकार से इन बातों का भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। राशन कार्ड बनाने में जो बहुत लोगों के राशन कार्ड, बहुत लोगों के जो पेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली बनने लगी है, उसका भी लाभ लोगों का हुआ है। तो ऐसे जो चलते हुए काम है उससे भी लोग बहुत संतुष्ट हैं कि विकास के काम, लोगों का कहना कि इतने विकास के काम पहले कभी नहीं हुए थे। हम हालांकि सिरसा जिले को, हमारा जहाँ तक राजधानी का संबंध है, दूरस्थ जिला मानते हैं, चाहे सिरसा हो और उधर पलवल हो, लेकिन मैं दोनों जिलों में जा चुका हूँ। आज सिरसा में, इससे पहले पलवल गया हूँ। तो उन जिलों का भी कहना यह है कि हमारा सब जिलों में एक समान विकास का जो विषय है वो सबको अनुभव में आता है। मेरे लिए कोई गांव यानी दूर है या निकट है, अपना है या पराया, ऐसा नहीं है। सब एक जैसे मेरे लिए हैं। तो ऐसे 6,500 गाँव के अंदर समान विकास। और बिजली की जो बात है वो भी खास करके जो ट्यूबवेल, सोलर के ट्यूबवेल्स, इसका बहुत बड़ा संतुष्टि यहाँ थी कि बहुत जगह पर सोलर ट्यूबवेल लगे हैं। हमने हरियाणा में 50,000 सोलर पंप्स ये लगाए हैं, और एक 50,000 लगाने की बात है। 1 लाख का हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा करेंगे। तो हर दृष्टि से लोगों की संतुष्टि का लेवल वो अच्छा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। सर, संवाद से समाधान हो रहा है, मनोहर सौगातें मिल रही है। विपक्ष कहता है कि चुनावी कार्यक्रम है। देखिए, अब ये वो क्या कहते हैं, मैं उसके ऊपर बहुत टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि चुनाव तो हमारे एक सिस्टम की एक प्रक्रिया है, हर 5 साल में आना है। और वो विपक्ष कहे या हम कहें, ना विपक्ष रोक सकता ना हम रोक सकते, और सबको रोकना, सबको तैयारी करनी होती है। वो सत्ता पक्ष हो तब भी, विपक्ष हो तब भी, ये अपनी परीक्षा सबको देनी होती है। इस परीक्षा के लिए वो कितना तैयार हैं, कितना नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उनके पास कोई अब विषय बचा नहीं है। उनको लगता था कि हाँ, सरकार जैसे जो नई नई चीज़ें कर रही है, इससे जनता बड़ी परेशान होगी, बड़ी दुखी होगी। उन्होंने तो बहुत बार कमेंट किए कि हर चीज़ आप पोर्टल बना रहे हैं और हम तो आएंगे तो पोर्टल ख़त्म कर देंगे। अब वो कहने लगे जनता के उपयोगी जो है उनको तो रखेंगे, जो उपयोगी नहीं है उनको ख़त्म कर देंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, हम कोई भी पोर्टल बनाते हैं वो जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए बनाते हैं। जिस दिन बनता है उस दिन तो पता नहीं लगता है, लेकिन उसके 4-6 महीने बाद जब जनता को उसकी सेवाओं का लाभ मिलना शुरू होता है, उस समय सब लोग संतुष्ट होते हैं। और कई बार तो विरोध भी इस टाइप का खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ई टेंडरिंग का विरोध कितने लोगों ने किया, और लोगों ने नहीं, सरपंचों ने खड़ा किया उसको। कुछ सरपंच उसका अपना एक
दुरुपयोग उसका करना चाहते थे। आज भरी जनता में लोग कहते हैं ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। और अब कोई सरपंच भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के विषय को उठाता हो कि ई टेंडरिंग गलत है। ई टेंडरिंग को सब ठीक मानते हैं। एक समय था ई टेंडरिंग का शोर मचा हुआ था। एक समय था केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया था, जीएसटी का कितना विरोध किया था। आज वही व्यापारी जब जीएसटी के इस सिस्टम पर उतरे तो सब कहते हैं इतना अच्छा काम हो गया कि हमको कोई परेशानी नहीं होती, कोई हमको तंग नहीं करता है, पारदर्शिता आ गई है। तो सब चीज़ें एक समय के बाद पता लगती हैं। और सर कर्नाटक में खूब मेहनत की गई क्या? हाँ जी, केंद्र और राज्य की परीक्षा इकट्ठी करवाओगे क्या? देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कुल मिला करके एक सिस्टम होता है, चुनावों का भी सिस्टम है, वो हमसे भी पूछेंगे। हमें आपत्ति नहीं है, अगर इकट्ठे होते तो हम तैयार हैं। फिर भी चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करते हैं उनका काम। सर कर्नाटक में और पंजाब में भाजपा ने मेहनत खूब की, परिणाम अपेक्षित नहीं रहेगी क्या? देखिए वो दोनों प्रांत ऐसे नहीं है कि जिन प्रांतों में हमारे पास कुछ खोने के लिए बहुत कुछ था। पंजाब में तो हम कभी आए नहीं हैं, हम कभी भी थोड़ा बहुत सत्ता में रहे हैं तो अकालियों के साथ मिल करके कभी रहे हैं। हम पंजाब में कभी रहे नहीं हैं। कर्नाटक में भी बीच में साउथ के अंदर एक हमारा रास्ता खुला है। कभी सरकार हमारी आती है, कभी कांग्रेस की आती है, और ये अदल बदल चलता है। उस अदल बदल में इस बार जनता का जो वर्डिक्ट है उसका हम सम्मान करते हैं। जनता ने इस बार, कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, जातिगत समीकरण भी होते हैं, नेताओं के भी अपने अपने कुछ सिस्टम होते हैं, तो उस नाते से हमने पिछले समय शासन किया। इस बार कांग्रेस करेगी, हमारी शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि सरकार जो है जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। नौकरियों की सूची जारी करें, हम नाकामियां गिनवाएंगे। आज अभी नहीं, आज नाकामियां गिनवाएं, हम उनको सुनेंगे उन नाकामियों को। और नाकामियां अगर होंगी, पहली बात तो कि वो नाकामियां हैं कि नहीं हम देखेंगे, और हैं तो उनको सुधारेंगे। और नाकामियां अगर हमारी कोई बताएंगे तो उनका धन्यवाद करेंगे कि हमारी को नाकामी बताई है। लेकिन उनके पास हमारी नाकामी बताने के लिए कुछ नहीं है। हम तो जनता को जो पूछ रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं, हम जनता से पूछते हैं, बोलो भी आपको क्या अच्छा लगा, और उसमें से वो बताते हैं कि ये अच्छा लगा है। अपनी ओर से कभी बताते नहीं हैं, और जब 10 बातें वो बताते हैं तो एक आध हमें याद आती है, हम भी बता देते हैं। धन्यवाद। नशे को लेकर भी आपने लोगों को भी एक पटवारी की शिकायत मिली थी कि उसने 5,000 रुपया पैसा मांगा है, उसको तुरंत प्रभाव से हमने उसको सस्पेंड किया है। नशे के बारे में जनता को जागरूक करना एक काम है, पुलिस जो है उसका एक्शन ले रही है, खास करके सप्लाई साइड में उनके खिलाफ एक्शन भी हम ले रहे हैं। चलिए, मांग लोगों ने की है। ओवरडोज से इस इलाके के अंदर कुछ युवा जान गंवा चुके हैं, जिनके कमाने वाला मैंने आज स्वयं परिवारों को सरकार आज स्वयं मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि पिछली बार जब ओडा में रैली हुई थी, एक ही महीने में 30 से ऊपर यंग यानी टीन एज के लोग, उनकी जान चली गई। तो एक बहुत भयंकर समस्या है। हम इस समस्या की ओर उतने ही चिंतित हैं जितने समाज का कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। हम इसके लिए हर प्रकार का प्रयत्न, चाहे उसमें प्रिवेंटिव है, चाहे उसमें उनको लोगों को सजा देनी है, चाहे